ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंद सम्मे सिंह परमंग हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियाँ जी, श्री स्थानंग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 8वां स्थान सुनाया जा रहा है। 8 बातों का जिसमें संग्रह है। कल महाविद्य क्षेत्र का वर्णन चल रहा था, तो अब भी महाविद्य क्षेत्र के संबंध में 8 की जो बातें हैं उनको बताया जा रहा है। जम्बू मंदर पुरच्छी मेडम सियाए महानये उत्तरेण उकोस्पय 8 अरहंता 8 चक्रवट्टी 8 बलदेवा 8 वासुदेवा उपजिंसु वा उपजंती वा उपजिसंती वा। जम्बू द्वीप का जो मेरू पर्वत है उसके पूर्व की ओर सीता महानदी, सियाए महानये उत्तरेण, सीता महानदी के उत्तर की ओर, उक्कोस्पय उत्कृष्ट रूप से 8 अरहंता 8 तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमात्मा एक समय में हो सकते हैं, क्योंकि 8 विजय, एक विजय में केवल ज्ञान के धारक एक समय में एक ही तीर्थंकर भगवान होते हैं। तो 8 अरहंता 8 चक्रवर्ती, एक समय में 8 चक्रवर्ती उन 8 विजयों में अलग अलग हो सकते हैं। 8 बलदेवा 8 बलदेव, एक समय में 8 वासुदेवा 8 वासुदेव उपजिंसु वा उत्पन्न हुए। उपजिंसु जो भूतकाल की क्रिया है, उपजंती वा उत्पन्न होते हैं जो वर्तमान काल की क्रिया है। उपजिसंती वा उत्पन्न होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 8 तीर्थंकर भगवान एक समय में पैदा हुए, चक्रवर्ती हुए, बलदेव हुए, वासुदेव हुए, या एक समय में होते हैं और होंगे। मतलब एक समय में ज़्यादा ज़्यादा 8 हो सकते हैं। लेकिन यह है जिस समय तीर्थंकर भगवान हो उस समय चक्रवर्ती हो। यदि चक्रवर्ती हैं तो उस समय वासुदेव और बलदेव नहीं होंगे। जिस समय वासुदेव बलदेव हैं तो उस समय चक्रवर्ती नहीं होंगे। जम्बू मंदर पुरच्छिवेण सियाए महानये दाहिणेण उकोस्पय एवं चेव। जम्बू
द्वीप के मेरु पर्वत के पूर्व की ओर, सियाए महानये सीता महानदी के दाहिनेण दक्षिण की ओर, उकोस्पय एवं च उत्कृष्ट रूप में इसी प्रकार कहना। सीता महानदी के दक्षिण की ओर भी 8 विजय हैं, तो एक एक विजय में एक समय में तीर्थंकर जन्म ले तो एक ही मतलब 8 जन्म लेते हैं। तो ऐसे 8 ने जन्म लिया, लेते हैं, आगे लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा, कम भी कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसे जैसे तीर्थंकर भगवान, इसी प्रकार चक्रवर्ती, इसी प्रकार बलदेव और वासुदेवों का कहना, पैदा हुए, होते हैं और होंगे। जम्बू मंदर पचत्थी मेण सीओयाय महानये दाहिनेण उकोस्पय एवं चेव एवं उत्तरेणवी। इसी प्रकार जम्बू द्वीप के मेरु पर्वत के पश्चिम की ओर, सीतोदा महानदी के दाहिनेण दक्षिण की ओर, उकोस्पय एवं चेव उत्कृष्ट रूप में, इतने ही उत्कृष्ट संख्या में 8 तीर्थंकर भगवान जन्मे, 8 चक्रवर्ती, 8 बलदेव, 8 वासुदेव पैदा हुए, होते हैं, होंगे। एवं उत्तरेणवी, इसी प्रकार जम्बू द्वीप के मेरु पर्वत के पश्चिम की ओर, सीतोदा महानदी के उत्तर की ओर 8 तीर्थंकर भगवान जन्मते हैं, जन्मेंगे। ऐसे चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, इनका कहना। तो इस प्रकार जे 4 भागों में 8 विजय है, तो हर एक विजय में तीर्थंकर भगवान का जन्म हो तो 32 हो जाते हैं। लेकिन तीर्थंकर भगवान तो 32 हो सकते हैं। चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव जे 32 नहीं होते। इनके संबंध में कहा है महाविद्य क्षेत्र में, यदि वासुदेव चक्रवर्ती ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 28 हो सकते हैं। तो जिस क्षेत्र में चक्रवर्ती है उस क्षेत्र में देव और वासुदेव नहीं होंगे। तो महाविद्य क्षेत्र में कम से कम यदि चक्रवर्ती हो तो कितने संख्या में, 32 विजयों में 4 क्षेत्र, और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 28। इसी प्रकार बलदेव, वासुदेव जे भी महाविद्य क्षेत्र में पाए तो सदा जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या भी ऐसे ही है, कम से कम 4 वासुदेव, 4 बलदेव अवश्य होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 28। जिस समय जिस क्षेत्र में, क्योंकि 4 से संख्या कम होनी नहीं है, जहाँ चक्रवर्ती है वहाँ पर वासुदेव नहीं होंगे, बलदेव नहीं होंगे। जहाँ पर बलदेव वासुदेव है वहाँ पर चक्रवर्ती नहीं होंगे। 4 से कम कोई भी नहीं होंगे, ना चक्रवर्ती होंगे ना वासुदेव होंगे। तो इसका मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी संख्या 28 क्षेत्रों में हो सकती है। 4 क्षेत्रों, यदि 28 क्षेत्रों में 28 चक्रवर्ती हैं तो शेष 4 क्षेत्रों में वासुदेव बलदेव होंगे, और जब 28 क्षेत्रों में बलदेव वासुदेव होंगे तो 4 शेष क्षेत्रों में चक्रवर्तियों का राज्य होगा। लेकिन एक समय में इन 32 विजयों में तीर्थंकर भगवान वह जो है 32 के 32 हो सकते हैं, कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 32। जैसे वर्तमान काल में महाविद्य क्षेत्र में 4 तीर्थंकर भगवान, पहले जो 20 विहरमानों में पहले 4 विहरमान हैं वे जम्बू द्वीप में पाए जाते हैं। तो इस समय तो सबसे कम चल रहा है।
क्योंकि 20 विहरमान है, 5 महाविदय हैं, तो एक एक महाविदय के अंदर 4-4 तीर्थंकर भगवान पाए जाते हैं 32 विजयों में। तो वर्तमान की जो धारणा है वो ये है कि इन 32 में कहाँ कहाँ तीर्थंकर पाए जाते हैं। कहा जाता है एक तो 8वें में है, दूसरे जो है 9वें में है, तीसरे 24 में है और चौथे जो है 25वें में है। तो इनमें कौन तीर्थंकर कहाँ पर है? तो हमारे भरत क्षेत्र में भगवान सिमिंदर स्वामी जी का ज़्यादा नाम चलता है। तो नज़दीकी की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो ये 9वां विजय जो है भरत क्षेत्र से ज़्यादा नज़दीक है। तो वहाँ पर 9वें विजय में भगवान सिमिंदर स्वामी जी की संभावना है। और भगवान जुगबाहु जी, जिनका वर्णन जो है सुख विपाक के दूसरे अध्ययन में आता है, तो उस वर्णन के अनुसार उनका जो विजय है वो 8वां बैठता है। तो इस प्रकार इन श्लाका पुरुषों का वर्णन आया। अब इसके आगे महाविद्य क्षेत्र के संबंध में और भी बातें कही जाती हैं। जम्बू मंदर पुरच्छिमेण सीताय महानये उत्तरेण 8 दीह वेड्ढा 8 तिमिस गुहाओ 8 खंडक पवाय गुहाओ 8 कय मालगा देवा 8 नट मालगा देवा 8 गंगा कुंडा 8 सिंधु कुंडा 8 गंगाओ 8 सिंधुओ 8 उसव कूड़ा पव्या 8 उसव कूड़ा देवा पणत्ता। इस सूत्र में कहा है जम्बू मंदर पुरच्छिमेण, जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पुरच्छिमेण पूर्व की ओर, सीताय महानये, सीता महानदी के, हम व्याकरण की दृष्टि से देखें जम्बू मंदर पुरच्छिमेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। तो सीताय महानये ये छठी विभक्ति का एक वचन है। सीता महानदी के उत्तरेण उत्तर की ओर 8 दीह वेड्ढा 8 दीर्घ बेताड्य, दीर्घ बेताड्य जो है प्रत्येक विजय के मध्य भाग में आते हैं। विजय की लंबाई तो उत्तर दक्षिण है, चौड़ाई जो है पूर्व पश्चिम है। तो मानो जो 20,000 के पास इसकी लंबाई है विजय की, 2,000 से ज़्यादा चौड़ाई है। तो बिल्कुल सेंटर में पूर्व पश्चिम, मध्य में पूर्व पश्चिम की ओर दीर्घ बेताड्य है। वो दीर्घ बेताड्य जो है प्रत्येक विजय को 2 हिस्सों में बांट देता है, एक उत्तर का और एक दूसरा दक्षिण का। तो कहा कि जो 8 जो विजय हैं सीता महानदी के उत्तर की ओर, उनके बिल्कुल मध्य में मतलब 8 दीर्घ बेताड्य, 8 तिमिस गुहाओ। अब गंगा सिंधु जो उत्तर की ओर आगे वर्णन आएगा, वहाँ जो 2 नदियाँ बहती हैं कुंडों से बहती हैं। जैसे जहाँ तो सरोवर से ऊपर से गिरती हैं, लेकिन जहाँ पर नीलवंत पर्वत के पास कुंड हैं 2, मतलब के नीलवंत पर्वत के दक्षिण के कुछ अंतराल से गंगा कुंड और सिंधु कुंड, वो वहाँ से नदियाँ बहती बहती मतलब के उस विजय को 6 हिस्सों में बांट देती है। जैसे बेताड्य ने 2 हिस्सों में बांटा, अब इनके बहने से 3 क्षेत्र बन गए। जैसे दक्षिण उत्तर की ओर एक तो मध्य का क्षेत्र है गंगा और सिंधु के बीच का, और एक उनका दोनों साइडों का बाहर की ओर हो गया, 3 क्षेत्र हो गए। ऐसे दक्षिण में भी बेताड्य पर्व दीर्घ बेताड्य से दक्षिण में भी 3 क्षेत्र होने के कारण ऐसे 6 खंड हो गए। तो बताया है कि जिस समय चक्रवर्ती विजय यात्रा के लिए निकलता है तो वह तिमिस्सर गुफा से प्रवेश करके उत्तर क्षेत्र में जाता है, उत्तर विजय में। फिर वहाँ से घूमता हुआ
फिर खंड प्रपात गुफा से वहाँ से पुनः अपने खंड में, आर्य खंड में, जो दक्षिण दिशा का मध्य खंड है उस ओर आता है। तो बताया है कि जैसे 8 दीर्घ वेताड्य हैं तो उनके 8 तमिस्सर गुफाएं हैं, 8 खंड खंडक पवाय गुहाव, 8 खंड प्रपात गुफाएं हैं, 8 कय मालगा देवा, 8 कृत मालक देव हैं, 8 नट मालगा देवा, 8 नृत्य मालक देव हैं। मतलब के वेताड्य पर्वत पर जैसे जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में भरत क्षेत्र का जहाँ वर्णन आता है तो वहाँ पर वेताड्य पर्वत के कूटों के ऊपर देवी देवताओं का वर्णन आता है, कौन कौन से देव कितने कूट हैं। जैसे जहाँ पर आता है ऐसा ही वर्णन वहाँ के दीर्घ वेताड्य पर्वत पर आता है, तो वहाँ कूट हैं, तो वहाँ पर कुछ का बताया है। जैसे नृत्य मालक देव, पहले कृत मालक देव 8 हैं और 8 ही नृत्य मालक देव हैं। 8 गंगा कुंडा, 8 गंगा कुंड हैं, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में गंगा बहती है। मतलब जो इन दो नदियां हैं, एक गंगा एक सिंधु, सबकी नदी अलग अलग है। तो बताया कि जहाँ से गंगा निकलती है, जहाँ वाली गंगा नहीं, जो अलग है। 8 गंगा कुंड हैं और 8 सिंधु कुंडा, 8 ही सिंधु कुंड हैं। 8 गंगाओं, 8 गंगा नदियाँ हैं, 8 सिंधु, 8 सिंधु नदियाँ हैं, 8 उत्सव कूड़ा पब्या, 8 ऋषभकूट पर्वत हैं। जो ऋषभकूट पर्वत जो है नीलवंत पर्वत के पास हैं, जो उत्तराखंड में है। उत्तर जो वेताड्य पर्वत ने जो 2 हिस्से किए, एक दक्षिण का एक उत्तर का, नीलवंत पर्वत के पास और गंगा और सिंधु नदियों के बीच में है। जय वह पर्वत है जिसके ऊपर उस क्षेत्र का जो चक्रवर्ती है, जब चक्रवर्ती विजय प्राप्त करता हो उसके पास से आता है, फिर वहां पर अपना नाम लिखता है। जय वह ऋषभ कूट है। और कहा 8 उत्सव कूड़ा देवापनता, उन ऋषभ कूटों के जो देव अधिष्ठायक हैं वे भी संख्या में 8 हैं। तो ऐसे 8 का वर्णन हुआ। जैसे सीता नदी के उत्तर के 8 बीजों का वर्णन हुआ, जो 8 बातें पाई जाती हैं। अब सीता नदी के दक्षिण की ओर भी इसी प्रकार का वर्णन जानना। वहाँ पर कुंडों का और नदियों के नाम में अंतर होगा। जम्बू मंदर पुरच्छिमेण सीताय महानये दाहिणेन 8 दीह बेढ़ा एवं च जाव 8 उसव कूड़ा देवापणता नवरम मेथ रत्ता रत्ता वयो तासिंग चेव कुंडा। जम्बू मंदर पुरच्छिमेण, जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पूर्व की ओर, सीताय महानये दाहिणेन, सीता महानदी के दक्षिण की ओर। 8 दीह बेढ़ा, 8 दीर्घ बेताड्य कहे हैं। एवं च इसी प्रकार कहना जैसे पूर्व सूत्र में आया। 8 दीर्घ बेताड्य हैं, 8 तमिश्रा गुफा है, 8 खंड प्रपात गुफाएं हैं, 8 कृत मालक देव हैं, 8 नित्य मालक देव हैं। जैसे पूर्व सूत्र में तो गंगा कुंड आया था, जहाँ पर रक्ता कुंड आएगा, रक्ता कुंड है और रक्तावती कुंड है। और 8 रक्ता नदियाँ हैं, 8 रक्तावती नदियाँ हैं, 8 उत्सव कूड़ा, 8 ऋषभ कूट हैं और 8 उत्सव कूट देवापणता, 8 ऋषभ कूट देव कहे हैं। नवरम एथ, जैसे पूर्व में जो अंतर बताया, गंगा कुंड सिंधु कुंड जहाँ पर रक्ता कुंड रक्तावती कुंड कहना, और वहाँ पर गंगा सिंधु नदियाँ कहा, जहाँ पर नवरम एथ अंतर इतने, जहाँ पर रत्ता रत्तवयो रक्ता और रक्तावती नदियाँ कहना, तासिंग चेव कुंडा और उन्हीं के ही कुंड कहने। अब पश्चिम की ओर का जम्बू मंदर 85 मेण सीओयाय महानये दाहिणेण 8 दीह बेढ़ा जाव 8 नट मालगा देवा
आठ गंगा कुंडा आठ सिंधु कुंडा आठ गंगाओं आठ सिंधुओं आठ उसव कूड़ पब्बिया आठ उसव कूड़ा देवा पणता जम्बू मंदिर पचत्थी मेण जम्बू द्वीप के मंदिर पर्वत के पचत्थी मेण पचत्थी में जो सातवीं का एक वचन है पश्चिम में अणांग जो है ये वाक्यालंकार में सियोयाय महानये सीतोदा महानदी के दाहिने दक्षिण की ओर मतलब दक्षिण में आठ दीह बेढ़ा आठ दीर्घ बेताडे पर्वत कहे हैं। जाव से लेना आठ तमिश्रा गुफा आठ खंड प्रपात गुफाएं आठ जो है आठ गंगा कुंड आठ कृतमालक देव आठ नित्य मालक देव आठ गंगा कुंड है आठ ही सिंधु कुंड है और आठ गंगाओं आठ गंगा नदियां हैं आठ सिंधुओं आठ सिंधु नदियां हैं आठ उसव कूड़ा कूड़ पव्या आठ ऋषभ कूट पर्वत हैं आठ उसव कूड़ा देवा प्रणता और आठ ऋषभ कूट देव के हैं। तो ये तो पश्चिम के सीतोदा महानदी के दक्षिण की ओर से आठ आठ का वर्णन आया। अब उत्तर की ओर पश्चिम की ओर सीतोदा महानदी के उत्तर की ओर का वर्णन है। जम्बू मंदिर पचत्थी में सियोयाय महानय उत्तरेण आठ दीह वेढ़ा जाव आठ नट मालगा देवा आठ रत कुंडा आठ रत्तावई कुंडा आठ रत्ताओ जाव आठ उसव कूड़ देवा पणता। जम्बू मंदिर पचत्थी मेण जम्बू द्वीप के मंदिर पर्वत के पश्चिम की ओर पश्चिम में सियोयाय महानय उत्तरेण सीतोदा महानदी के उत्तर की ओर आठ दीह बेढ़ा आठ दीर्घ बेताडे पर्वत कहे। जाव जाव से आठ तमिश्रा गुफा आठ खंड प्रपात गुफा आठ कृत मालक देव आठ नाटवालगा देवा आठ नित्य मालक देव आठ रत कुंडा आठ रक्ता कुंड और आठ आठ रत्तावई कुंडा आठ रक्तावती कुंड आठ रत्ताओं आठ रक्ता नदियां जाव आठ उसव देवा कूड़ देवा प्रणता आठ रक्तावती नदियां आठ रक्ता नदियां आठ रक्तावती नदियां और आठ ऋषभ कूट और आठ ही ऋषभ कूटों के अधिष्ठायक देव कहने पणता कहे हैं। अब इसके आगे मेरु चूलिका मंदर चूलियाण बहुमद देश भाई आठ जोयनाई बिखम्बेण पणते। मेरु पर्वत की चूलिका चूलिका का मतलब अग्र भाग। मेरु पर्वत की ऊंचाई 1,00,000 जोजन है। तो 1,000 जोजन जमीन में है 99,000 जोजन जमीन से ऊपर है। जमीन पर 10,000 जोजन व्यास है। जहाँ से शुरू होता है 1000 में वहाँ पर 10,000 जोजन से ज़्यादा व्यास है और जो घटते घटते शिखर भाग तक 1,000 जोजन का व्यास रह जाता है। तो ऊपर का जो जहाँ पर पंडक वन है उस शिखर भाग के बिल्कुल मध्य में मेरु पर्वत की चूलिका है जिसकी ऊंचाई जो है 40 जोजन है। और उसका जो सेंटर में जो मोटाई बीच मूल में मोटाई है वह 12 जोजन की है और उसके बाद घटते घटते जहाँ पर 20 जोजन आ जाते हैं ऊंचाई वहाँ पर वह मोटाई उसका व्यास जो है कटते कटते 8 जोजन रह जाता है और शिखर भाग पर वह केवल 4 जोजन उसका व्यास रहता है। तो बताया है मंदर चूलियाण मंदर चूलिका बहुमद देश भाई बहुत मध्य देश भाग में 8 जोयनाई विखम्बेण पणता। उसका 8 योजन विस्कंभ मतलब उसका व्यास का है।
अब ये सारा वर्ण जो है मेरू जम्बू द्वीप के अंदर महाविद्य क्षेत्र के अंदर जो जो 8-8 से बातें मिलती हैं मेरू पर्वत की चूलिका तक, ऐसे ही धातकी खंड के पूर्वार्ध में और पश्चिमार्ध में सारी बातें वैसी की वैसी कहनी। ऐसे जैसे पूर्वार्ध में और ऐसे पश्चिमार्ध में भी, ऐसे पुष्करार्ध के भी पूर्व के क्षेत्रों में और पश्चिम के क्षेत्रों में ऐसा ही कहना। तो संक्षेप से उसका वर्णन दिया है। धायाई सांड दीवे पुरथी मध्येण धायाई रुखे आठ जोयनाई उड्ढं उच्चतेण पणते बहुमद देश भाय आठ जोयनाई विखंबेण साई रेगाई आठ जोयनाई सब अज्ञेण पणते एवं धायाई रुखाओ आढ़वेता सच्चे जम्बू दी वतव्या भाणी अब्बा जाव मंदर चूलियती। बताया है धायाई सांड दीवे धातकी खंड द्वीप में पूरथी मध्येण जो पूर्वार्ध है, मतलब के कहा जाता है धातकी खंड को, जिसका चक्करवाल विश्राम 4 लाख योजन है। इसके एक उत्तर की ओर और एक दक्षिण की ओर इशुकार पर्वत है जो 4-4 लाख योजन लंबे हैं उत्तर दक्षिण में। ये दोनों पर्वत जो है धातकी खंड को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। इन इशुकार पर्वतों का चौथे ठाणे में वर्णन आया था। तो दोनों 2 हिस्सों में बांट दिया, एक है पूर्व का और एक है पश्चिम का। तो बताया है जो पूर्व का धातकी खंड है वहाँ पर भी ऐसे ही खंड मेरू पर्वत का वर्णन आता है, महाविद्य क्षेत्र है, वहाँ पर भी भरत है, इरावत है, चूल हिमवंत, शिखरी पर्वत है, हेमवय हिरण्यवय है, वहाँ पर महाहिमवंत रुक्मी पर्वत है जैसे जम्बू द्वीप के अंदर है पूरब की ओर। ऐसे निषद अकरम भूमि है, मतलब जो हरिवास है, रम्यकवास है, निषद पर्वत है, माल्यवंत पर्वत है। जैसा नदियों का वर्णन जहाँ पर सरोवरों का वर्णन जम्बू द्वीप में चला, ऐसे ही पूरब की ओर भी। और वहाँ पर भी जैसे जहाँ पर मेरू पर्वत है, इतना अंतर है। जम्बू द्वीप का मेरू पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है, लेकिन ये जो है 85 हजार योजन है, 84 हजार जमीन से ऊपर है और 1000 जमीन में गहरे हैं। बाकी वर्ण जो है बिल्कुल एक समान आता है। तो जैसे महाविद्य क्षेत्र का वर्णन जम्बू द्वीप में आया, ऐसे पूर्व और पश्चिम में भी महाविद्य का वो सारे का सारा वर्णन वैसा ही आएगा जैसा जम्बू द्वीप में आया है। तो बताया जा रहा है कि वहाँ पर महाविद्य क्षेत्र जम्बू द्वीप में तो जम्बू वृक्ष से शुरू हुआ था, लेकिन धातकी खंड में वहाँ पर जो उत्तर कुरु में वृक्ष है वो धातकी है। धातकी और महाधातकी। ये धातकी जो है आंवले के लिए आता है, आंवले के लिए धातकी आंवला, जैसे आमलक आंवला, उसके लिए धातकी ये शब्द आता है। जैसे जम्बू द्वीप में तो जामन के वृक्ष रतनमय है, लेकिन जहाँ पर ये भी रतनमय है। तो बताया धायाई रुखे धातकी वृक्ष 8 जोयनाई उड्ढं उच्चतेण पणते। ये धातकी वृक्ष जो है 8 योजन ऊंचा है और बहुमद देश भाई 8 जोयनाई विखंबेण साई रेगाई 8 जोयनाई सब अज्ञान पणते। बहुत मध्य भाग में जे भी 8 योजन इसका व्यास है, मतलब नीचे से इसका फैलाव बढ़ता जाता है। जब मध्य आता है तो वहाँ पर 4 योजन के ऊपर वहाँ पर इसका 8 योजन व्यास हो जाता है, एक किनारे से दूसरा किनारा, फिर उसके बाद कटता जाता है। तो बताया कि ऐसे बहुत मध्य भाग में इसका 8 योजन का विस्तार है। और विखंबे साई रेगा सर्वाग्र जो है आधा कोस जो है जमीन में गहरा होने के कारण से, तो कहा है कि सर्वाग्र इसका जो है जड़ से लेकर के शिखर भाग तक
वह सातिरेक 8 योजन बैठता है। एवं धायाई रुखाओ आढ़वेता, इस प्रकार धातकी वृक्ष से प्रारंभ करके असच्छ जम्बूद्वीप वक्तव्या भाणी अभाव, सारी की सारी जो जम्बूद्वीप की वक्तव्यता के 8-8 कूटों की 8-8 की जितनी बातें हैं वो सारी की सारी जहाँ पर कहनी, जैसे 8-8 विजय है, 8-8 जैसे पूर्व सूत्र में कहा कि कुंड है, नदियाँ हैं, फिर उतने ही दीर्घ वैताड्य हैं, जैसे जम्बूद्वीप का वर्णन किया इसी प्रकार जहाँ पर करना। तो वही सारी वक्तव्यता कहनी चाहिए। जाओ मंदर चूलियती, मंदर चूलिका मेरू पर्वत की चूलिका तक। एवं पचत्थी मध्य भी महाधायाई रुखाओ आढ़वेता जा मंदर चूलियती, जिस प्रकार धातकी खंड के पूर्व की ओर कहा एवं इसी प्रकार पचत्थी मध्य भी धातकी खंड का जो पश्चिमार्ध है, पश्चिम की दिशा है, उस ओर भी जैसे जहाँ पर धातकी वृक्ष था पूर्वार्ध में, वहाँ पर देवकुरु में महाधातकी वृक्ष है। तो महाधायाई रुखाओ आढ़वेता महाधातकी वृक्ष से लेकर के जाव मंदर चूलियती मंदर चूलिका तक सारे का सारा वर्णन वैसा ही कहना जैसा जम्बूद्वीप में कहा था। एवं पुखर वर दिवढ़ पचत्थी मध्य भी पौम रुखाओ आढ़वेता जा मंदर चूलियती। एवं इसी प्रकार पुखर वर दिवढ़ पुष्कर वर द्वीपार्ध का जो ना पूरच्छी मध्य पूर्वार्ध है, पौम रुखाओ आढ़वेता पदम वृक्ष से प्रारंभ करके जा मंदर चूलियती मंदर चूलिका तक कहना। जैसे धातकी खंड के 2 इशुकार पर्वतों ने 2 हिस्से किए, पूर्व का और पश्चिम का, इसी प्रकार अर्ध पुष्कर द्वीप में भी 2 इशुकार पर्वत जो उत्तर दक्षिण लंबे हैं और जे 8 लाख योजन जिनकी लंबाई है। तो जे भी अर्ध पुष्कर को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक पूर्व का एक पश्चिम का। जैसे जैसे जो जम्बू द्वीप में आया, जो ठीक है क्षेत्रों का विस्तार ज़्यादा होगा, लेकिन वो वस्तुएं जो हैं वो 8-8 की संख्या में है। तो बताया है एवं इसी प्रकार पुखर वर दिवढ़ पुरच्छी मध्य भी पुष्कर वर द्वीपार्ध के पूर्वार्ध में भी पौम रुखाओ आढ़वेता पदम वृक्ष से प्रारंभ करना। जैसे जम्बू द्वीप में 2 वृक्ष थे, एक जम्बू वृक्ष और दूसरा कूट शालमली। तो इन क्षेत्रों में वो जो वृक्ष हैं उनके जो जम्बू के स्थान का जो जम्बू नाम का जो वृक्ष है उसका नाम तो बदल जाएगा, कूट शालमली वैसे के वैसे उनके नाम चलते हैं। तो धातकी खंड में तो धातकी और महाधातकी जो वृक्ष आए थे जम्बू वृक्ष के स्थान पर, लेकिन जहाँ पर पदम वृक्ष और महापदम वृक्ष दो का वर्णन आता है, तो पदम वृक्ष से आढ़वेता प्रारंभ करके जहाँ मंदर चूलियती मंदर चूलिका तक सारे का सारा वर्णन वैसा कहना। एवं पुखर वर दीव पचत्थी मध्येण पचत्थी मेण महापौम रुखाओ जा मंदर चूलियती। ऐसे ही पुष्कर वर द्वीप के पश्चिम की ओर महापदम वृक्ष से लेकर के मंदर चूलिका तक सारे का सारा वर्णन वैसा ही कहना। 8-8 की बातें। अब भद्रशाल वन जो मेरू पर्वत के मूल भाग में चारों ओर से घेरे हुए, जम्बू दीवे दीवे मंदरे पब्बे भद्र साल बने 8 दिशा हथी कूड़ा पणता तन जहा पौमुत्तर नीलवंते सुहथी अंजना गिरी कुमुए पलासाए बडिन से 8मय रोयण गिरी। जम्बू दिवसन दिवस जगाई 8 जोयनाई उड्ढंग उच्चतेन बहुमज देश भाई 8 जोयनाई बिखम्बेन। जम्बू दीवे दीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदरे पब्बे मंदर पर्वत के भद्रशाल बने भद्रशाल वन में 8 दिशा हथी कूड़ा पणता 8 दिशा हस्ती कूट कहे हैं।
जिनके लिए ऐसे पर्वत हैं जिनका कहा जाता है हाथी जैसा आकार बनता है, और जिनको दिग्गज भी कहा जाता है, दिशाओं के दिशा हस्ती। तो तंजहा जैसे कि उन दिशा हस्ती कूटों के नाम है पौमुत्तर, पदमोत्तर, नीलवंते नीलवंत, सुहथी सुहस्ती, अंजनागिरी अंजनागिरी, कुमुए कुमुद, पलासाय पलाशक, बडिंसे अवतंस, अठमय रोहिणगिरी, आठवा है रोचन गिरी। ये 8 दिशा हस्ती कूट भद्रशाल वन में है, जिनका ज्यादा वर्ण जो है कौन कहाँ पर है। जो जम्बू द्वीप में जब मेरू पर्वत का वर्णन आता है, उससे भद्रशाल वन का वर्णन चलेगा तो वहां पर इन दिशा हस्ती कूटों के संबंध में बताया जाएगा। आप बताएं, जम्बू दिवसण दिवस जगाई 8 जोयनाई उड्ढंग उच्चतेण, बहुमद देश भाई 8 जोयनाई विखम्बेण। जम्बू द्वीप नामक द्वीप की जगती जो चारों ओर से घेरी, जम्बू द्वीप को घेरे हुए कहा जाता है। जैसे थाली होती है, परात होती है, उसके चारों ओर दीवार होती है, ऐसे ही जम्बू द्वीप के भी चारों ओर दीवार है, और उस दीवार को जगती के नाम से कहा है। इस दीवार का कैसा रूप है, कहा जाता है जो 8 जोजन ऊंची है। जमीन पर इस दीवार की जो चौड़ाई है वो 12 जोजन आती है। फिर उसके बाद चारों ओर गोलाकार है, घूम गई है। तो जैसे जैसे इसके ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो कम होती जाती है, जब ठीक मध्य भाग आता है, मतलब 4 जोजन की ऊंचाई पर, तो उस दीवार की जो मोटाई है 8 जोजन रह जाती है, और उसके आगे शिखर भाग के ऊपर 4 जोजन की मोटाई रह जाती है, और उसके बिल्कुल सेंटर भाग में पदम्बर वेदिका है, जहाँ पर उसका वर्णन नहीं जम्बू द्वीप में आएगा, पहले आ चुका है। उसका क्या उसका प्रमाण है, तो कहा है कि ये जो जिस दीवार को जगती के नाम से कहा जाता है, जम्बू द्वीप नामक द्वीप की जो जगती है 8 जोयनाई उड्ढंग उच्चतेन, 8 जोजन तो वो ऊंची है, और बहुमध्य देश भाए, बहुत मध्य देश भाग में, मतलब 4 जोजन जमीन से 4 जोजन की ऊंचाई पर, वहां पर 8 जोयनाई विखम्बेण, उस दीवार का जो विष्कम्भ है, चौड़ाई है, वो 8 जोजन रह जाती है। मतलब मूल में 12 जोजन है, और ऊपर उस शिखर भाग में 4 है, मध्य में 8 है। तो कटते कटते मध्य में 8 रहेंगे, फिर कटते कटते शिखर भाग पर 4 जोजन का उसका ऊपर विस्तार शिखर भाग रह जाता है। जो चारों ओर जैसे थाली की दीवार होती है, ऐसे जम्बू द्वीप के चारों ओर जो घूम गई है। अब 56 दिशा कुमारियां और उनके कूटों का वर्णन आ रहा है। जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस दाहिनेण, महाहिमवंते बासहर पव्य 8 कूड़ा पणता। मतलब पहले पर्वतों के कूटों का वर्णन, दिशा कुमारियों का बाद में वर्णन आएगा। जम्बू दीवे दीवे मंदरस पव्यस दाहिनेन, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर, महाहिमवंते वासहर पव्य, महाहिमवंत जो वर्षधर पर्वत है, उसके ऊपर 8 कूड़ा पणता 8 कूट कहे हैं। तंजाहा जैसे के सिद्धे महाहिमवंते हिमवंते रोहिया हरि कूड़े, हरिकंता हरिवासे बेरुलिये चेव कूड़ाऊ। पहला कूट जो है जो पूर्व की ओर है, महाहिमवंत पर्वत हेमवय क्षेत्र की मर्यादा करने वाला है, हेमवय क्षेत्र के उत्तर की ओर है, और हरिवास के
क्षेत्र से दक्षिण की ओर है। जो पूर्व पश्चिम में लंबा है, 200 योजन जिसकी ऊंचाई है, और कहा जाता है बिल्कुल दीवार की तरह जो उठा हुआ है पर्वत है। तो इसके ऊपर, इस महाहिमवंत पर्वत के ऊपर 8 कूड़ा पणता 8 कूट कहे हैं। तंजहा जैसे के सिद्धे, पहले कूट का नाम है सिद्ध, जिसके ऊपर सिद्धायतन का वर्णन आता है। महाहिमवंते दूसरा कूट है महाहिमवंत, जिसके ऊपर महाहिमवंत पर्वत के अधिष्ठायक देवता का भवन है। हिमवंते तीसरा जो है हिमवंत, मतलब जहाँ पर हेमवय क्षेत्र के अधिष्ठायक देवता का भवन है। रोहिया, रोहिता नदी, रोहिता नदी की जो अधिष्ठायक देवी है, उसकी जो उस देवी का वहाँ पर भवन है शिखर भाग पर। हरिकूड़े, हरिकूट, हरि क्षेत्र, हरिवास जो क्षेत्र है उसके अधिष्ठायक देवता का वहाँ पर जो है कूट है, भवन है कूट के शिखर भाग में। आगे हरिकंता, हरिकंता नाम का कुछ, हरिकंता नदी की अधिष्ठायक देवी का इसके ऊपर भवन है। हरिवास, हरिवास क्षेत्र के, मतलब के हरिवास क्षेत्र के देवता का जहाँ पर, मतलब के उस देवता का जहाँ पर भवन है। आगे बैरूलिये चैव कूट, बैडूर्य नाम का कूट है। जो 8 कूट हैं, सिद्ध, महाहिमवंत, हिमवंत, रोहिता, हरिकूट, हरिकांता, हरिवासे, हरिवर्ष और बैरूल्य चैव कूड़ा, बैडूर्य, ये सारे 8 कूट हैं, जिनकी ऊंचाई जो है 500 योजन की कही है। तो जमीन से जो है 200 योजन का ऊंचाई वाला पर्वत है, 500-700 योजन तक इनकी ऊंचाई पहुंच जाती है। जम्बू मंदर उत्तरेण रूपिमी वासहर पब्बय 8 कूड़ा पणता तन जहा सिद्धेय रूपी रम्मग नर कंता बुद्धि रूप कूड़ेय हिरण्यवय मणिकंचनेय रूपिमी कूड़ाऊ। जम्बू मंदर उत्तरेण, जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के उत्तर की ओर रूपिमी, रुक्मी पर्वत जो है, मतलब के जे जो है रम्यकवास क्षेत्र से उत्तर की ओर है, हिरण्यवय क्षेत्र से दक्षिण की ओर है, पूर्व पश्चिम लंबा है, 200 योजन ऊंचा है। इसका वर्णन भी महाहिमवंत पर्वत के समान है। इस पर्वत के ऊपर अलग अलग आंतरे से 8 कूट कहे हैं। तंजहा जैसे के सिद्धेय रूपी रम्मग, सिद्धे सिद्ध, रूपी रुक्मी, रम्मग रम्यक, नरकंता नरकांता, बुद्धि बुद्धि, रूप कूड़ेय रूप्य कूट। आगे हिरण्यवय, हिरण्यवय कूट, मणिकंचनेय, मणिकंचन कूट, रुक्मी कूड़ाऊ। रुक्मी पर्वत के ऊपर ये 8 कूट हैं। जम्बू मंदर पुरच्छिमेण रुयगवरे पब्बय 8 कूड़ा पणता तन जहाँ। जम्बू मंदर पुरच्छिमेण रुयगवरे पब्बय 8 कूड़ा पणता तन जहाँ। जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के न पूरब की ओर रुयग वरे पब, रुचक वर पर्वत है, वहाँ पर 8 कूड़ा पणता 8 कूट कहे हैं। तंजहा जैसे के रिठे तवणिज कंचन रयंग दिशा सोथिये पलंबे अंजन अंजन पुलय रुयगस पुरच्छी में कूड़ा। जम्बू द्वीप से यदि बाहर की ओर गणना की जाए तो स्तारमा द्वीप जो है वह रुचक वर द्वीप है। जैसे पहला जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी खंड, तीसरा पुष्कर, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जब 17वां नंबर आएगा तो रुचक वर द्वीप आता है। तो रुचक वर उस द्वीप के ठीक मध्य भाग में, जैसे ना पुष्कर द्वीप के ठीक मध्य भाग में गोलाकार,
जो चारों ओर घूम गया है मानुष्योत्तर पर्वत। ऐसे ही रुचक पर्वत जो है रुचक वर द्वीप के मध्य भाग से गोलाकार रूप में, मतलब चारों दिशाओं में घूम गया है मध्य पर्वत। और ये पर्वत जो है उसको दो हिस्सों में बांट देता है, एक अंदर का रुचक द्वीप है और एक बाहर का है। तो बताया है इस रुचक वर द्वीप के चारों दिशाओं में जे ऐसे जो उस पर्वत के ऊपर जो 8 कूट हैं। तो पहले बताया है कि रिठे रुयगस पुरच्छी में कूड़ा, तीसरी गाथा के चौथा चरण जो है रुयगस उस रुचक पर्वत के पुरच्छी में पूर्व के भाग में जे कूड़ा जे 8 कूट कहे हैं, जैसे रिठे रिष्ट तब निज तपनीय, आगे कंचन रजत, दिशा सोबथ्य, दिशा स्वस्तिक, पलम्बेय प्रलम्ब, अंजन 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 पुलाय अंजन पुलक। इनके अलग अलग नाम हैं। पहला रिठे रिष्टकूट, दूसरा है तवनिज्य तपनीय, तीसरा कांचन, चौथा रजत, पांचवा दिशा सोवस्तिक, छठा प्रलम्ब, सातवां अंजन और आठवां है अंजन पुलक। इस प्रकार जे 8 कूट कहे हैं। अब इन कूटों की क्या विशेषता है बताए। तत्णंग 8 दिशा कुमारी महत्रियाओ, महित्याओ जाओ पल्योवम ठियाओ परिवसंती तन जहा, नंद उत्तराय नंदा आनंदा नंदी बद्धना, विजयाय बेजयंती जयंती अपराजिया। तत्ण उन 8 कूटों पर जो रिष्ट आदि कूटों के नाम लिए हैं। तत्ण वहाँ पर 8 दिशा कुमारी महत्रियाओ, वहाँ पर 8 दिशा कुमारी महत्रिका देवियाँ। महिड्याओ जो महारिद्धिक हैं, महिड्याओ महाजुयाओ महेश सखाओ महाप्रभावाओ, जो शब्द आते हैं जाव शब्द से लेने, महारिद्धिक है, महाप्रभावशाली है, महाद्युति वाली है, जिनकी एक एक पल्योपम की स्थिति कही है। परिवसंती वहाँ पर निवास करती हैं। तंजाहा जैसे के नंदोत्तराय नंदा, पहली का नाम है नंदोत्तरा, दूसरी यह का मतलब और नंदा नंदा, आनंदा आनंदा, नंदी बद्धना, चौथी है नंदी बर्धना, विजयाय बेजयंती, विजया और बेजयंती, जयंती अपराजिया, जयंती और अपराजिता। ये पहली 8 दिशा कुमारी देवियां, जिनके संबंध में कहा जाता है रुचकवर पर्वत की पूर्व दिशा में जो रिष्ट आदि 8 कूटों पर रहने वाली 8 दिशा कुमारियां हैं, वे भगवान तीर्थंकर भगवान के जन्म के समय उस भवन में जहाँ पर भगवान का जन्म होता है आकर के हाथ में दर्पण लेकर गीत गाती हुई श्री भगवान की उपासना करती हैं। तो जे नंदोत्तरा नंदा आनंदा नंदी वर्धना विजया बेजयंती जयंती जे अपराजिता, जे इस नाम की देवियां हैं। अब इसके आगे बताया है जम्बू मंदिर दाहिनेण रुयगवरे पब्बई 8 कूड़ा पणत्ता तन जहाँ। अब जे दक्षिण की ओर 8 कूट कहे हैं रुचकवर पर्वत के, तो इनके संबंध में कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास करेंगे। तो अब थोड़ी देर हम प्राकृत व्याकरण कर लें।
तीसरा पाद 66वां सूत्र, कल 65वां हुआ था। नसेर महा, पांचवी विभक्ति में नसी प्रत्यय किया जाता है। तो बताया है किंग जत तद भ्य परस्य नस्य स्थाने महा इत्यादेशो वा भवति। जे तीन शब्द किम, जत और तद, जब इनसे आगे नसी प्रत्यय होगा तो नसी प्रत्यय को महा आदेश होता है। तो जैसे किम जमा नसी प्र, जे अवस्था है और इसका कम महा रूप बनेगा। तो पहले किमे कै त्र तसोस जे 71वां सूत्र है इसी पाद का, उस सूत्र से किम को क आदेश किया। क आदेश करने पर जो नसी है उसको इस सूत्र से नसेर महा, नसी को महा आदेश विकल्प से किया तो क महा बन गया और मिलाने पर कम महा ऐसा रूप बनता है। संस्कृत में इसका रूप होता है कस्मात। तो कस्मात का त का तो अंत्य व्यंजन से लोप कर देते हैं, समा को मह आदेश कर देते हैं, ऐसे कम महा रूप बन जाता है। तो किम से पंचमी विभक्ति का कम महा बना। जद शब्द से जम महा बनता है। जद जमा ngसी, द का लोप, य को ज आदेश किया और ngसी को महा करने पर जम महा रूप बनता है। पंचमी विभक्ति का एक रूप, एक वचन। तद से तम महा बनता है। तद जमा ngसी, द का लोप, तो शेष रहा, ngसी को महा करने पर तम महा ऐसा बना। जिनके संस्कृत रूप बनते हैं कस्मात, यस्मात, तस्मात। जब महा आदेश नहीं होता तब पक्ष पक्ष में काओ जाओ ताओ, जैसे नसेर तो दो दू ही हिंतो लुक, जो सूत्र आया था उस समय, मतलब कि नसी को तो डबल तो है, तो दो दू ही हिंतो और लुक मतलब नसी का लोप, ऐसा ऐसे आदेश होते हैं। तो उसके कारण से जैसे किम शब्द आगे नसी है तो किम को क आदेश किया, आगे दो आदेश किया है। दो करने पर पूर्व के जस शस ngसी तो दो द्वामी दीर्घ, इस सूत्र से क के अ को दीर्घ कर दिया। का बन गया, आगे ngसी को दो किया, दो आदेश किया, दो के द का लोप कर दिया। क ग च ज त द प य वांग प्रायो लुक, जो पहले पाद का 177वां सूत्र है। तो लोप करने पर इसका रूप बना काओ। तो इसका ऐसा कत्तो काओ काऊ, का ही, का हिंतो का, ऐसे इतने रूप बनते हैं इनके। लेकिन पूर्व सूत्र याद होंगे तब तो हम बना लेंगे इनको। आगे जद का जाओ बनता है, जद के द का लोप है और य को ज आदेश किया, आगे ngसी है, ngसी को दो किया है, दो पूर्व के अ को दीर्घ किया पहले के काओ के समान, और द का लोप करने पर जहाँ दाओ जाओ बना, ऐसे तद का ताओ बनता है। तद जमा ngसी, द का लोप, ngसी के स्थान पर दो किया, द का लोप करके पूर्व के अ को दीर्घ करने पर ताओ रूप बना। इनका अर्थ वही है जैसे कम महा जम महा तम महा का बना था अर्थ है। अब इसके आगे 67वां सूत्र है तदो डो, तद परस्य ngसेर डो इत्यादेशो वा भवति। कहते पहले तो तद के ngसी को महा किया, तो दो दू ही हिंतो लुक करके रूप बनाए। अब जहाँ पर अलग आदेश किया है कि तद शब्द से परे ngसी को डो आदेश हो, विकल्प से होता है। तो जब डो होगा तब इसका
तद का तो रूप बनेगा। जैसे तद जमा ngसी, द का अंत्य व्यंजन से लोप, त रह गया और त में अ है, आगे ngसी है, ngसी को तदो डो सूत्र से डो आदेश किया, ड की इत संज्ञा करके इसका लोप कर दिया, त जमा ओ रहा। अब डित होने के कारण ड का लोप किया है, ऐसा होने से त के अ का लोप कर दिया और डो का जो ओ था त में मिलाने पर तो बन गया। तो जो अर्थ तमहा का है, ताओ का है, वे ही तो का अर्थ होगा। पांचवी विभक्ति का एक वचन। और जिस समय डोज विकल्प से होता नहीं होगा तो ngस्य महा से महा करने पर तम महा बन जाएगा। और जब तम महा भी विकल्प से होता है, जब जे नहीं होगा तो ताओ, तत्तो ताओ ताऊ ऐसे रूप बनेंगे। आगे 68वां सूत्र है कीमो डीणो डीसौ। कीमो डीणो डीसौ कीमे परस्य ngस्य डीणो डीस इत्यादेशो व भवते। किम शब्द से परे ngसी प्रत्यय को डीण डीणो डीस जे आदेश विकल्प से होते हैं। जैसे किम जमा ngसी है, ngसी को किम को क आदेश किया और इस सूत्र से ngसी को डीणो आदेश किया, डीणो आदेश करने पर ड की इत संज्ञा करके लोप किया, तो ऐसा रहा क जमा ईणो। डित होने के कारण से क के अ का लोप हुआ और मिलाने पर क जमा ईणो, मिलाने पर कीणो बन गया। और जिस समय ngसी के स्थान पर डीस किया है तब जो दूसरा रूप बना कीस। जहाँ किम जमा ngसी किम को क आदेश और आगे ngसी को डीस किया, ड की संज्ञा करके लोप किया, आगे डित होने के कारण से क के अ का लोप हुआ, मिलाने पर कीस रूप बना। जब डीणो और डीस जे आदेश नहीं हुए तो ngसेर महा से महा करने पर कम्हा रूप बनता है, जिसकी सिद्धि पहले बता दी गई। अब इसके आगे 69वां सूत्र है ईदम एतत् किम जात तद भ्यस्तो डीणा। बताया कि जो सर्वादि गण के जो शब्द हैं, जो किम एतद ईदम एतत् किम जात तद, जे 5, इनसे इनके आगे जब टा प्रत्यय होता है तो टा को डीणा आदेश करना। तो जैसे जहाँ वो भी विकल्प से डीणा आदेश विकल्प से होता है। एभ्यो सर्वाधिभ्यो अकारांतेभ्यो परस्य परस्य टायाया स्थाने डित ईणा इत्यादेशो व भवति। इन शब्दों से परे सर्वादि जो न अकारांत, उनसे परे टा के स्थान में डीणा आदेश होता है विकल्प से। तो पहला शब्द इसमें आता है ईदम। ईदम के आगे टा प्रत्यय किया, आगे सूत्र है ईदमो इमे। जे 72वां सूत्र है ईदम इमे। ईदम शब्द को इम आदेश होता है स्यादि प्रत्यय परे होने पर। तो जब इम आदेश हुआ इम जमा टा, तो टा को जहाँ पर ये विशेष सूत्र है, टा को इस सूत्र ने विकल्प से डीणा आदेश किया, ड की इत संज्ञा करके लोप कर दिया, ईणा शेष रहा और द के ई का लोप कर दिया, द के अ का लोप किया है, आगे ईद जमा ईणा बना है। लेकिन जहाँ पर ईमीना रूप है तो द को जहाँ पर म आदेश कर देते हैं। मतलब ईदम शब्द को इम आदेश होता है, इम जमा टा, टा को डीणा, डीणा का ईणा रह गया, म के अ का लोप और ऐसे ईमीना रूप मिलाने पर बना। जब डीणा नहीं करेंगे तो क्या होगा, इम के आगे टा है, टा को टा आमोर न, उस सूत्र से टा को न आदेश कर देते हैं। न करने पर टाण शस्य सूत्र के द्वारा म में जो अ है उसको ए करने पर ईमेण रूप बनता है। ईमीना ईमेण जे 2 रूप बने।
इसी प्रकार एतद का आएगा तो एतद के संबंध में फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो